हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका नाइन्थ का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और आज आपका एग्ज़ाम का लास्ट पेपर था, सोशल साइंस। तो पूरा उम्मीद है कि आपका ये बहुत अच्छा गया होगा और 40 में 40 नंबर तो आपका आएगा ही। आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। चलिए आइए मिला लेते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन था और आपने क्या चूज़ किया है। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे जो है किस वर्ष समाप्त किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 1794, ठीक है। चलिए आगे क्या है। आगे है फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी, ठीक है ना। तो देखिए सारा ही रीजन यहाँ पे सही है, तो इनमें से सभी रीजन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे, ठीक है। तो ये किसान थे, ठीक है, फार्मर्स, ओके। तो 3 का पहला ऑप्शन आपका सही है। चौथा देखिए, इन 1748 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना, ठीक है, इसको किसने लिखा था। तो इसको लिखा था ये मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है ना। तो ये तीसरा जवाब आपका सही है, ठीक है। अच्छा, फिर है नेक्स्ट 5वां है कि 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तय कर लिया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें आप देखिएगा तो जो चारों चीज़ें हैं ना, तीनों चीज़ें वो सब सही हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन द्वारा, ठीक है। तो ये किया गया था दास प्रथा का, ठीक है। चलिए फिर आगे है आपका 7वां नंबर, यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। ये कौन थे। ये थे लिबरल्स, यानी उदारवादी थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, उदारवादी यानी लिबरल थे ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों का एक अत्यंत, देखिए ये जो था ना, ये पूरा किसका था, कार्ल मार्क्स का था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सही इसको भरा होगा। चलिए ये फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ये जो है आपका किस में था, रूस में था ना, रसियन का हिस्सा था ये, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स के विचारों को मानने वाला 1898 में किस पार्टी का गठन किया गया था। ये था रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 1914 में यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध हुआ था। एक पार्टी तो ये था, ठीक है। दूसरा पार्टी कौन था, दूसरा पार्टी था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है, ठीक है। तो ये कैसे, कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर होकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है। तो ये है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे है 15 नंबर, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर निम्न में किसके नाम हैं। तो ये पहाड़ियों के नाम हैं, ठीक है, जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे 17, भारत का उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, कौन कौन सा नदी है इसमें, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये आपका 3rd नंबर जवाब सही है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 18, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। इसमें देखिएगा तो जो तीनों गुण है वो है, तो चौथा नंबर सभी कारण उत्तर सही होगा, ठीक है। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है। तो ये तिब्बत में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 20 नंबर, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए फिर कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है, वुलर है, ठीक है। आगे बढ़िए, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है, तीनों को पढ़िए तो सभी कुछ सही है, तो चौथा नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में
से शासन का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो कौन है वो? लोकतंत्र है, जो हमारे देश में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये किया गया था? परवेज मुशर्रफ के द्वारा। ठीक है, बहुत फेमस था ये। चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क कौन सा हो सकता है? विपक्ष में देना है, तो विपक्ष में जो देखिएगा तो यही होगा। ठीक है, कि ये अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए 26 नंबर, लोकतंत्र में किस समस्या के समाधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो विपक्षी दल का भी होता है, सत्तारूढ़ का भी होता है, तो सभी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर है आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप क्या है? ये पहला वाला है। ठीक है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में क्या था? ये था रोबेन द्वीप था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर है 29 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जनता का संघर्ष। तो ये इसमें ना जब ये हुआ था तो जो नीतियों में बदलाव किया गया था तो लगभग सभी नीतियाँ थी इसमें। ठीक है, तो ये 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, संविधान से ही लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़िए। 31 नंबर, भारत देश में किस आधार पर हुए बंटवारे की? तो धर्म के आधार पर हुआ था बंटवारा यहाँ पे। ठीक है, भारत पाकिस्तान हुआ था। ठीक है, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो भरोसा, सहयोग, सरकार की सीमा, सभी काम करता है ये। ठीक है, तो 32 का 4 नंबर। 33, पलामू के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? पलामू तो यहाँ से अच्छा पालमपुर है, माफ़ कीजिएगा, पालमपुर से नज़दीक में जो है तो रायगंज जो है ये पालमपुर से नज़दीक होगा। ठीक है, चलिए भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? ठीक है, भूमि को हम लोग किस में मापते हैं? हेक्टर में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो यहाँ मेन जो है वो खेती है। ठीक है, नेक्स्ट है 36, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी, ये सब गैर कृषि कार्य में आता है ना, यानी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, चलिए आर्थिक विकास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो ह्यूमन कैपिटल है, यानी मानवीय पूंजी। ठीक है, सेकंड नंबर। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो साक्षर, सभी चीज़ सही है तो सब होना चाहिए। ठीक है, ये जनसंख्या में अगर साक्षर हैं, अच्छा स्वस्थ लोग हैं, कौशल निर्माण भी अच्छा है तो यही होगा। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिला और पुरुष में देखिए जो भेद किया जाता है तो यही के काम का। आप देखिएगा कि घर में बस औरतें ही काम करेंगी, जो भी काम करना औरत को करना है, मर्द बस बैठा रहेगा। ये सब बटा हुआ है पहले से, है ना, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण की वजह से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। ठीक है, अंत भला क्या है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ है? यानी कैसा जनसंख्या है जो क्या है, जो पॉपुलेशन में बर्डन बन जाता है। तो क्या है वो? है आपका निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या। चलिए ठीक है, लेकिन अगर सब पढ़े लिखे रहें, स्वस्थ रहें तो फ़ायदा होगा ना। ठीक है, कौशल निर्माण रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन इलिटरेट और अनहेल्दी नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोझ पूछा था तो बोझ यही है। ठीक है, तो आप मुझको पूरा उम्मीद है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आपका 40 में 40 तो करेक्ट हो रहा होगा। कुछ कम भी होता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होपलेस नहीं होना है, करेक्शन करना है, आगे फ्यूचर में उसको ठीक करना है। ठीक है, और अभी 9th क्लासेस के बाद 10th और बहुत कुछ अभी आपके लाइफ में बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी मिला करके बताएं कि इनका कितना नंबर आ रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपने हिंदी दिया है, ठीक है, इंग्लिश दिया है, ठीक है, मैथ दिया है, साइंस दिया है, तो उसका भी वीडियो मैंने इसमें डाला हुआ है, तो उसको भी आप देख करके मुझको कमेंट कीजिएगा कि किसमें आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें। 9th क्लास 10th क्लास में मैथमेटिक्स और साइंस के लिए बहुत मटेरियल भरा हुआ है, उसको देखिए, पढ़िए, आगे की तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए आपका फ्यूचर जो है अच्छा हो, बेस्ट विशेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।